आइए आज हम सभी मिलकर एक नई योग की श्रृंखला शुरू करते हैं। चंद्रा योग श्रृंखला जो कि 50 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए है और केवल 20 मिनट की रहेगी। 20 मिनट में हम सरल सरल योगाभ्यास करेंगे और 7 दिन की यह श्रृंखला बनेगी। 7 दिन की श्रृंखला में हम इसे करते चले जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को सुंदर बनाते जाएंगे, व्याधियों से मुक्त करते चले जाएंगे। आइए आज का शुभारंभ करते हैं हम सांधि संचालन से। जो हमारी संधियां हैं, जहां जहां हमारी अस्थियां मिलती हैं, उन्हें संधि कहते हैं और संधियों का संचालन करेंगे। उनके भीतर जो व्याधियां हैं उनको दूर करते चले जाएंगे। आइए दोनों पैर सामने सीधे करेंगे। पीठ सीधी करके बैठने की कोशिश करेंगे। अब दोनों पैरों की उंगलियों को आगे दबाएंगे। पैरों की उंगलियों में जोड़ है, संधियां हैं। अब अपनी ओर ताकत से खींचेंगे, सारी उंगलियों को खींचेंगे। फिर आगे दबाना, अपनी ओर खींचना, थोड़ा जोर लगाएंगे। फिर अब आगे दबाना, अपनी ओर खींचना, आगे चलाना। अब दोनों पैर मिलाकर आगे दबाना। अब टखनों के लिए, टखनों के जोड़ के लिए अपनी ओर खींचना, चलाना। टखनों में मल्टीपल जॉइंट्स हैं। पैरों की उंगलियों में सीधे सीधे जॉइंट्स थे, हिंज जॉइंट। पैर मिलाकर घुमाना, उल्टे भी घुमाना। दोनों पैर दूर दूर करके, दोनों पैर दूर दूर, दोनों पैरों के अंगूठे भीतर टिकाना, बाहर भीतर बाहर चलाना। स्थिर होकर घुमाना, थोड़ा थोड़ा जोर लगाते हुए घुमाना, उल्टे भी घुमाना। और पैर पास पास। जहां भी मल्टीपल जॉइंट्स हैं वहां अच्छी क्रियाएं करके उनके भीतर में सफाई करनी है। अब बाएं हथेली बाएं घुटने पर रखना, दाहिने पैर का पहुंचा पकड़ना, दबाकर घुमाना, उल्टे भी घुमाना, थोड़ा आगे पीछे करना। इसी तरह दूसरे पैर को पकड़ कर घुमाना, उसे देखना बरोबर घूम रहा कि नहीं। उल्टे भी घुमाना, आगे पीछे, स्थिर हो जाना। इन जोड़ों में सफाई नियमित आवश्यक है। इनमें सफाई करते रहेंगे, इनमें कभी भी दोष नहीं आएंगे और हमारे जॉइंट्स में कभी आकड़न जकड़न नहीं आएगी। अब करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए पीठ सीधी रखते हुए दाहिने पैर को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, बाएं पैर चलाएंगे, दोनों पैर एक साथ चलाना, स्थिर हो जाना। 3-4 गहरी सांस लेना। दोनों पैर दूर दूर, दाहिना पैर नीचे के नीचे मोड़ना, सीधा करना, चलाना। चारों ओर से जोड़ों में सफाई अच्छी करनी है। दोनों पैर एक साथ चलाना, स्थिर हो जाना। क्रियाओं
के बीच में थोड़ा थोड़ा रुककर 3-4 गहरी सांस लेना। फिर से तैयार। अब दाहिने पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़कर उठाना, पैर को ऊपर सीधा करना, नीचे घुमाना, उल्टे भी। इसी तरह दूसरे पैर को ऊपर नीचे चलाना, घुमाना, उल्टे भी। स्थिर हो जाना, रिलैक्स हो जाना। घुटने हमारे बड़े इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, सारे बॉडी का लोड हमारे घुटने सहन करते हैं। और घुटनों में व्याधियां बड़ी कष्टदायी होती हैं। लोग घुटने बदल रहे हैं, वेटिंग लिस्ट चालू है उसके लिए। इसके लिए हम विशेष जागरूक रहेंगे और योग के प्रति अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते जाएंगे। और योग बड़ा सरल है। आइए अब हिप जॉइंट्स के लिए कुछ क्रियाएं करेंगे। हिप जॉइंट्स के लिए पीठ सीधी रखेंगे, दाहिना पैर थोड़ा उछाएंगे, दाहिनी ओर ले जाएंगे, बाईं ओर धीरे धीरे चलाना। हाँ, इसी तरह बायां पैर बाईं ओर, ऊपर से दाहिनी ओर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे। स्थिर हो जाना, थोड़ा कोहनियों के बल लेटना, थोड़ा कोहनियों के ऊपर शरीर को झुकाना, दाहिने पैर को आप पर, बायां पैर धीरे धीरे चलाना। दोनों पैर एक साथ, थोड़ी थोड़ी कोशिश करना, स्थिर हो जाना, सुखासन में बैठना। अब करेंगे कमर से ऊपरी भाग का संधि संचालन। अगर हम ऐसे घुटने मोड़कर बैठ सकते हैं, जिसे वज्रासन कहते हैं, तो बड़ा बेहतर। इससे घुटनों की सारी व्याधियां दूर होने लगती हैं। इस स्थिति में बैठने की थोड़ी थोड़ी कोशिश किया करें, घुटने मोड़कर बैठने की कोशिश करें। कष्ट होने लगे तो नहीं बैठेंगे, किसी तरह की अपने से जबरदस्ती नहीं करनी है। आइए आप कमर से ऊपरी भाग के लिए हाथों की उंगलियों से शुरू करेंगे। हाथों की उंगलियां तनी हुई, बंद करना, खोलना, अंगूठे को भी भीतर दबाना, उंगलियों पे पोर पर पोर रखकर दबाना, फिर पास पास लाना, फिर उंगलियों में उंगलियां बाहर निकालते हुए हाथों को आगे आगे बढ़ाना, बढ़ाना, हथेलियों को उलट देना। सारे उंगलियों के जोड़ों पर तनाव आ रहा है, छोड़ेंगे। अब एक एक उंगली के ज्वाइंट को हम फ्री करेंगे, पकड़कर ढीला छोड़ना, ऊपर खींचना, फिर पकड़कर, फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली, अंगुष्ठ को भी, चारों उंगलियां एक साथ दबाइए। आप पूरी हथेली को घुमाते हुए दबाना, पूरी हथेली में ज्वाइंट है। इसी तरह आप दाहिने हाथ की हथेली ऊपर खींचना, तीसरी उंगली, चौथी, अंगुष्ठ को भी, चारों उंगलियां एक साथ, पूरी हथेली को। स्वस्थ हो जाएंगे।
प्रतिदिन हमारे जॉइंट्स में मल जमा होता है, यूरिक एसिड जमा होता है, और यह प्रतिदिन पूरी बॉडी में समायोजन इसका हो जाना चाहिए। नहीं होने से ये जहां जहां क्रियाएं नहीं मिलती हैं, सफाई नहीं होती है, वहां ये जमने लगता है, जमते जाता है, परत दर परत जमते जाता है और कठोर होने लगता है, और कठोर होके हमारे जॉइंट्स में ब्लॉक करता है, जॉइंट्स की मूवमेंट ब्लॉक करता है, जिससे हमारी चुस्ती फुर्ती पर असर आने लगता है, हमारी चुस्ती फुर्ती डल होने लगती है। अब करेंगे कलाई के लिए, हाथ ऐसे नीचे ऊपर चलाना, घुमाना, उल्टे भी घुमाना, मुट्ठियां बंद करके घुमाना, उल्टे भी घुमाना। अब कलाई के बाद कोहनी की बारी। कोहनी के लिए दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, कोहनी के साथ में क्रिया करेंगे तो उसके साथ में हम भास्त्रिका को जोड़ेंगे। मुंह बंद करके नासिकाओं से हम तेज गति से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जिससे हमारा श्वसन मार्ग शुद्ध होने लगेगा। आइए, कमर पीठ गर्दन सर सीधा सामने देखते हुए शुरू। स्थिर भस्त्रिका से श्वसन मार्ग हमारा शुद्ध होने लगता है। आप यही क्रिया करेंगे, दोनों हाथ कंधों की सीध में भस्त्रिका के साथ शुरू। स्थिर, आप यही क्रिया दोनों हाथ ऊपर भस्त्रिका के साथ। स्थिर। कोहनी के बाद अब हमारे शोल्डर्स के लिए क्रियाएं करेंगे। तो शोल्डर्स की क्रियाएं करने के लिए हम सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में ग्रिप टाइट करके बैठेंगे, दोनों हाथ सामने मिलाएंगे, भुजाएं सीधी, चलान, भुजाओं को पीछे पीछे खींचना, सर सीधा सामने देखना, स्थिर हो जाना। अब दोनों हाथ दोनों साइड्स में ऊपर मिलाना, स्थिर हो जाना। अब दोनों हाथ सामने सीधे पास पास मिले हुए ऊपर उठाना, दोनों साइड से नीचे, फिर ऊपर, नीचे, नीचे, नीचे। अब ऊपर से पीछे मिलाना, बॉडी सीधी हो, सामने देखना, फिर आगे नीचे, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर पीछे, फिर नीचे, स्वस्थ हो जाना। जितने हमारी संधियां स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगी, उतने ही हमारी स्मार्टनेस बढ़ेगी, हम उतने ही स्मार्ट रहेंगे, हमारे मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स, सारी क्रियाएं स्मार्ट रहेंगी, चुस्त फुर्त रहेगी। अब शोल्डर्स के लिए ही थोड़ी और क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ मोड़कर कंधों पर मिलाना, दूर दूर करना, घुमाना, उल्टे भी घुमाना। आप दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़कर थोड़ा खींचेंगे, फिर बाएं को खींचेंगे, फिर दाहिने को खींचेंगे,
फिर बाएं को, फिर दाहिने को, फिर बाएं। शोल्डर्स, गले गर्दन का जोड़, ये सारा जो ज्वाइंट है, सर्वाइकल का क्षेत्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जंक्शन है हमारे बॉडी का, मेजर जंक्शन। इसके लिए हम थोड़ी और क्रियाएं करेंगे। गले गर्दन के लिए करेंगे ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। पीठ सीधी रखेंगे, सर को आगे नीचे झुकाना, ऊपर से पीछे ले जाना और पीछे, आगे नीचे, ऊपर पीछे, निचला होंठ खींचकर ऊपरी होंठ पर चढ़ाना, आगे नीचे, ऊपर पीछे, उसी प्रकार आगे नीचे, सर सीधा, सर घुमाते हुए दाहिनी ओर ले जाना, दोनों होंठ मिलाकर दाहिनी ओर मोड़ो, वापस बाईं ओर, उसी प्रकार होठों को बाईं ओर मिलाकर मोड़ो, फिर दाहिनी, बाईं, फिर दाहिनी, फिर बाईं। इससे हमारे पूरे चेहरे की, पूरे मुख की जो मसल्स हैं, उनमें बड़ा सुंदर खिंचाव हमने दिया है, बड़ा सुंदर ट्रैक्शन दिया है कान तक। अब सीधा शरीर, सीधा सर, दाहिनी ओर झुकाओ, वापस बाईं, फिर सीधा, दाहिनी, बाईं, दाहिनी, बाईं। अब हम गर्दन का चक्र चलाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, आगे झुकाकर दाहिनी ओर से घुमाकर नीचे लाना, फिर वापस उल्टे घुमाना, फिर दूसरी बार घुमाना, फिर उल्टे घुमाना, फिर अंतिम बार घुमाना, वापस गले गर्दन के। बड़ी सुंदर सुंदर क्रिया, बड़ी सरल। देखिए कितना सरल है। कोई भी ऐसा न सोचे कि अब मेरी तो उम्र हो गई है, मेरे से क्या योग होगा, कदापि नहीं। हर उम्र का व्यक्ति योग कर सकता है। योग बड़ा सरल है और जितना हमसे होता है उतना ही तो करना है, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अब करेंगे हम क्रिया इस पसलियों के ढांचे के लिए। हमारा जो पिंजरा है, ये पसलियों का ढांचा, उसके लिए क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बनी हुई कल्पना करेंगे। हाथों में मथनी की रस्सियां हैं और मथनी की रस्सियों को ताकत से खींचकर मक्खन निकालना है। चलाएंगे, सर भी घुमाओ उधर, स्थिर हो जाओ। इस पसलियों के ढांचे के लिए और एक क्रिया करेंगे। घुटनों के बल उठेंगे, घुटनों के बल उठना और घुटनों के बल ऐसे उठकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करना। कल्पना करना दोनों हाथों में तलवारें हैं और सामने दुश्मन की फौज है और दुश्मन की फौज को मारना है, काटना है, गाजर मूली की तरह चलाना। उल्टे भी चलाना, स्थिर हो जाना, सुखासन में बैठेंगे। 7 दिन की ये श्रृंखला हम बना रहे हैं आपके 7 दिनों के लिए। 7 दिन अभ्यास करने के बाद फिर रिपीट करना है। उसी अभ्यास को हर दिन अलग अलग अभ्यास रहेगा जो हमारे शरीर के सर्वांग की व्याधियों को दूर करते चले जाएगा, हमें स्वस्थ बनाते चले जाएंगे। आइए सब मिलकर बोलते हैं, जहां है योग वहां नहीं है रोग। आइए योग से नाता जुड़े, रोगों से नाता तोड़े। इसीलिए योग हमारी
दैनिक आवश्यकता है, योग हमारी दैनिक जरूरत है, हमारी बॉडी की प्राइम नीड है योग, और वो भी सरल योग, ऐसा सरल योग जो हम आराम से करते चले जाएं। प्रतिदिन करने से हमारे अंग अंग शुद्ध होते चले जाएंगे, हमारे भीतर की व्यवस्थाएं क्रियाशील होती चली जाएंगी और हम निरंतर अपने स्वास्थ्य में सुधार पाते चले जाएंगे, सुधार पाते चले जाएंगे। सभी खुश हैं, खुशियों से भरे जोरों से कह लगाएंगे